बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, एक बार फिर से लिटरेसी एंड नॉन फार्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स की बेशुमार सीट्स का ऐलान किया गया है, जिसमें पूरे पंजाब से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, इस पर अप्लाई करने की कोई भी फीस नहीं है। अगर आपके पास भी एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है तो आप भी घर बैठे हुए इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये सीट्स व्यूअर्स पहले भी अनाउंस की गई थी। इसकी लास्ट डेट गुजर जाने की वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे जो अप्लाई नहीं कर सके। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे बड़ा मसला वो ये था कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पर अप्लाई तो किया था, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको मुकम्मल तरीकाकार का नहीं पता था कि इस पर अप्लाई किस तरह से करना है, यानी कि कितने बच्चों का डेटा ऐड करना है, जिसकी वजह से उनकी बाद में एप्लीकेशन जो है ना वो उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। अगर व्यूवर्स आप भी इन पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे हुए इस पर ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो चलो व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। डियर व्यूवर्स, आपने किसी भी क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर व्यूवर्स मैंने जो है ना वो गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है और सर्च बार में मैंने लिखा है लिटरेसी एंड नॉन फार्मल एजुकेशन जॉब्स। ये लिखकर व्यूवर्स आपने सर्च करना है। जैसे व्यूवर्स आप ये सर्च करेंगे तो इनका नीचे जो है ना वो लिंक शो होगा, आपने व्यूवर्स इसको क्लिक कर लेना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पर व्यूवर्स लिखा हुआ है न्यूज़ एंड इवेंट्स, आपने व्यूवर्स इसको सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे लिखा हुआ है जॉब्स, आपने व्यूवर्स इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर व्यूवर्स इनकी एडवर्टाइजमेंट शो हो रही है, लिखा हुआ आ रहा है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायर्ड एलिमेंट्री टीचर्स। व्यूवर्स आप इसको क्लिक करके इनकी एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं, यानी कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन कौन से लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसको व्यूवर्स क्लिक करते हैं। जैसे व्यूवर्स इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनके जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट आ गई है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है टीचर्स रिक्वायर्ड है। व्यूवर्स जो इसके साथ जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लोगो लगा हुआ है। इसके साथ व्यूवर्स एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको पूरी डिटेल के साथ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूवर्स लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब डायरेक्टर जनरल ऑफ लिटरेसी एंड नॉन फार्मल बेसिक एजुकेशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रजिस्ट्रेशन एज पोटेंशियल एलिमेंट्री टीचर्स अंडर GPSTG प्रोग्राम इन 15 डिस्ट्रिक्ट। यानी कि इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ना वो पंजाब के 15 डिस्ट्रिक्ट के लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट की डिमांड कर रहा है। किस डिपार्टमेंट में? लिटरेसी एंड नॉन फार्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इसके साथ साथ व्यूवर्स उन्होंने जो है ना वो 15 नीचे जो पैराग्राफ है उसके साथ उन्होंने इसकी डिटेल बताई है कि 15 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी सीट्स का ऐलान किया गया। इसको व्यूवर्स पूरी तफसील के साथ देखते हैं। सबसे पहले व्यूवर्स उन्होंने कहा कि बहावल नगर है, बहावल नगर के लिए 56 सीट्स हैं, बहावलपुर के लिए 72 सीट्स हैं, रहीम यार खान के लिए व्यूवर्स 108 सीट्स हैं, डीजी खान के लिए 80 सीट्स हैं, मुजफ्फरगढ़ 100 सीट्स, राजनपुर के लिए 72 सीट्स, खानेवाल के लिए 40 सीट्स, मुल्तान के लिए 72 सीट्स, बिहाड़ी के लिए 48 सीट्स, लाहौर के लिए 108 सीट्स, कसूर के लिए 44, शेखुपुरा के लिए 40, अकाड़ा के लिए 40 और इसके साथ साथ व्यूवर्स फैसलाबाद के लिए 72 सीट्स ऐलान किया गया और गुजरांवाला के लिए 48 सीट्स का ऐलान किया गया। इसके बाद व्यूवर्स इसको मजीद तफसील के साथ देखते हैं। अगर व्यूवर्स वीडियो में भाई की मेहनत नजर आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करना है ताकि आप लोगों के साथ साथ उनका भी फायदा हो जाए। एज लिमिट की बात करें व्यूवर्स, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए सेम टू सेम एज का क्राइटेरिया, यानी कि 20 साल से लेकर 55 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूवर्स जेंडर की बात करते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। मिनिमम ग्रेजुएशन 14 ईयर्स है, मिनिमम 50% मार्क्स ऑब्टेन्ड। उन्होंने कहा है कि आपके पास जो है ना वो 14 साल तलीम होनी चाहिए, जिसमें BA की हुआ BSc की हुई है तो वह इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपके जो है ना वो 50% मार्क होने चाहिए। अगर इससे ऊपर आपकी नीचे लिखा हुआ है हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विल बी प्रेफर्ड है, यानी कि BA से ऊपर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आपको जो है ना वो प्रेफरेंस दी जाएगी। अब व्यूवर्स इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास ऊपर की तालीम नहीं है, जिन्होंने BA किया हुआ है तो वो इस पर जो है ना वो सिलेक्ट नहीं हो सकते। उन्होंने जैसे सिंपल ये कहा है कि इसके लिए जो है ना वो बैचलर होनी चाहिए, यानी कि 14 साल तालीम आपके पास होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आपने 14 साल डिग्री कंप्लीट की हुई या फिर इसके इक्विवेलेंट आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूवर्स डोमिसाइल का उन्होंने बताया, पंजाब डोमिसाइल का रखने वाले जो है ना वो पंजाब के जो भी लोग हैं वो उनके पास जो है ना पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद CNSE उन्होंने कहा कि कंपलसरी है, यानी कि ज़रूरी है, बगैर CNSE के आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद व्यूवर्स उन्होंने सैलरी पैकेज बताया है।
20,000 रुपये पर मंथ। अब बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे होंगे कि सर 20,000 में क्या बनता है। देखिए, कुछ ना होने से कुछ होना ही बेहतर है, और ये आपकी कोई परमानेंट ऐसे ही सैलरी नहीं रहेगी, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती रहेगी। इसको जो है ना वो आपने जो है ना वो बिल्कुल हल्का नहीं लेना कि ये सैलरी तो इससे में तो कुछ भी नहीं होता। आपने घर बैठकर बच्चों को पढ़ाना है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने अपने घर के अंदर ही एक स्कूल बनाना है। इसके बाद व्यूअर्स हम देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई किस तरह से करना है। उन्होंने कहा है कि कैंडिडेट जो है ना ये इस लिंक के जरिए जो है ना वो अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इसके बाद व्यूअर्स सेकंड नंबर पर एक पैराग्राफ दिया गया, इसको थोड़ा सा तफसील के साथ देखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर व्यूअर्स इस पैराग्राफ की हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप कम से कम जो है ना वो 20 बच्चों का डेटा ऐड करें जिनकी एज 10 साल से लेकर 16 साल तक होनी चाहिए। और यहाँ पर व्यूअर्स उन्होंने लिखा हुआ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, यानी कि वो बच्चे जो किसी स्कूल में ना जाते हों। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि प्राइवेट स्कूल से बच्चे पढ़ रहे हों या फिर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हों, उनको ये लालच देते हैं कि हम आपको फ्री घर बैठकर पढ़ाएंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना। वो बच्चे जो बिल्कुल भी स्कूल ना जाते हों, गली मोहल्ले में घूमते हो, आवारागर्दी करते हो, आपने उनका डेटा कलेक्ट करना है और कम से कम जो है ना वो 20 बच्चे होने चाहिए। इसके बाद व्यूअर्स उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन जो है ना वो एप्लीकेशन जो है ना वो एक्सेप्टेबल होगी, अगर कोई हार्ड कॉपी जमा करवाए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसके बाद व्यूअर्स इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको पूरी तफसील के साथ देख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ टीचर्स शैल बी अपॉइंटेड प्योरली ऑन पार्ट टाइम। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि स्टार्टिंग में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल का होगा। इसके बाद अगर उनको ज़रूरत पड़ी या फिर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो इसको जो है ना वो मजीद एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब आपने ये नहीं सोचना कि आप इतनी मेहनत करें, पहले बच्चों का डेटा कलेक्ट करें, स्कूल बनाएं, तो ये सारी मेहनत करने के बावजूद अगर आपको 1 साल के बाद निकाल दिया जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा। यकीन करें कि मैं इन्हीं स्कूलों में पढ़ा हूँ और अभी तक तकरीबन 10-12 साल हो गए वो स्कूल अभी तक चल रहे हैं और उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी हो गई है, यानी कि एक किस्म की ये परमानेंट ही सीट्स हैं। तो इसके बाद व्यूअर्स ऑल अबव डिस्ट्रिक्ट वैकेंसीज हैव 60 रिजर्व्ड कोटा फॉर फीमेल, यानी कि 60% कोटा जो है ना वो फीमेल के लिए और 40% जो है ना वो मेल के लिए रखा गया है। इसके बाद व्यूअर्स उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड नॉट लेटर देन, इसके यानी कि इसकी जो है ना वो लास्ट डेट बताई गई है 9 जून 2026 इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये व्यूअर्स कुछ ज़रूरी बातें थी, इन पर भी जो है ना वो तवज्जो देना ज़रूरी था। अब व्यूअर्स बात करते हैं जो ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है। अब आपने व्यूअर्स वीडियो को गौर से देखना है और किस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन करवानी है, इस पर भी पूरी तफसील के साथ बात करते हैं। व्यूअर्स आपने जो है ना वो सिंपल बैक आना है। जैसे ही आप बैक आएंगे यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के नीचे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई एज एलिमेंट्री टीचर रजिस्ट्रेशन। आपने व्यूअर्स सिंपल इसको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप व्यूअर्स इसको क्लिक करेंगे तो इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ना वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपने व्यूअर्स एक एक बात को जो है ना वो गौर करना है। यहाँ पर लिखवा रहे हैं NFEES टीचर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले व्यूअर्स बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात की गई है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपने अपना फुल नेम लिखना है, वो नाम जो आपके ओरिजिनल CNIC पर मौजूद होगा। इसके बाद व्यूअर्स उन्होंने कहा कैंडिडेट CNIC विदाउट डैशेज। अब बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि डैशेज के साथ जो है ना वो अपना CNIC नंबर लिख देते हैं, लेकिन उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा है कि जब आपने अपना CNIC नंबर लिखना है उसमें किसी किस्म की कोई जो है ना वो डैश इंटर नहीं करने। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताया है, वो डेट ऑफ बर्थ जो आपके ओरिजिनल CNIC पर मौजूद हो। गार्डियन नेम बताया है, आपका बड़ा भाई है, बहन है, सिस्टर है, जो भी है, वालिद है, वालदा है, आपने उसका नाम लिखना है। यहाँ पर व्यूअर्स नीचे लिखा हुआ है रिलेशनशिप विद गार्डियन, यानी कि गार्डियन के साथ आपका जो है ना वो रिश्ता क्या है। अगर आप इसको देखें डॉटर हैं, सन है, वाइफ हैं, जो भी हैं व्यूअर्स आपने जो है ना इसको लिख लेना है। इसके बाद व्यूअर्स मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, यानी कि जो अप्लाई कर रहा है वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी हैं आप व्यूअर्स आपने जो है ना उसी को क्लिक कर लेना है। इसके बाद मार्शियल स्टेटस की बात की गई है, यानी कि आपकी शादी हो गई है, गैर शादीशुदा है या फिर डिवोर्स हुई है या फिर विधवा है, आपने व्यूअर्स इसको क्लिक करना है। मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, जो भी है व्यूअर्स आपने इसको क्लिक कर लेना है। इसके बाद डू यू हैव एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन नंबर। ये तो आजकल इस जदीद दौर में हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन तो लाजमी होता है। अगर आपके पास है तो आपने व्यूअर्स यस कर देना, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास नहीं होता, अगर नहीं हो तो आपने नो कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स उन्होंने कहा है नंबर ऑफ प्राइमरी पास आउट ऑफ स्कूल लर्नर्स इन योर एरिया, यानी कि आपके पास अब ये चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी हैं। कुछ लोगों को पता नहीं चलता कि मतलब कि इस का जो है ना वो डेटा किस तरह से इंटर करना है। वो पूछ रहे हैं कि आपके पास कितने लर्नर्स की तादाद है। ऊपर मेल की बताया और नीचे फीमेल की बताया। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना वो मेल की जो है ना वो तादाद 10 है और 10 ही नीचे व्यूअर्स से फीमेल की तादाद आप 10 कर दें, यानी कि 10 लड़के लिख दें, 10 लड़के लिख दें, या फिर 15 लड़के लिख दें, 5 लड़के लिख दें। इसके बाद व्यूअर्स
कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस डिटेल्स है। यहाँ पर व्यूअर्स योर ईमेल एड्रेस, आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स योर मोबाइल नंबर, आपने जो ना अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद व्यूअर्स डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपका डोमिसाइल बना हुआ है आपने व्यूअर्स वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर व्यूअर्स उन तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो है ना वो लिस्ट बताई गई है। इसके बाद व्यूअर्स तहसील के बारे में बताया, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट की तहसील है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद व्यूअर्स उन्होंने कहा कि यूनियन काउंसिल जो भी आपकी है आपने अपनी यूनियन काउंसिल का नाम लिख लेना, उसका एड्रेस लिख लेना। इसके बाद व्यूअर्स नीचे एड्रेस के बारे में पूछा गया है, आपका कंप्लीट एड्रेस क्या है, आपके ओरिजिनल CNSE पर जो भी मुकम्मल का एड्रेस बताया गया आपने व्यूअर्स वही लिखना है। इसके बाद एक्सपीरियंस का पूछा गया, टीचिंग एक्सपीरियंस इन ईयर्स है। अगर व्यूअर्स आप पहले टीचिंग करते रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई तो एक्सपीरियंस होगा, अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। अगर कोई एक्सपीरियंस है 5 मंथ का, 6 मंथ का या 8 मंथ का या फिर 1 साल का, तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो मेन चीज समझने वाली है वो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड पोटेंशियल लर्नर। कुछ लोग जो है ना वो यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, यानी कि उनको पता नहीं होता कि कितने बच्चों का डेटा ऐड करना है, किस तरह से करना है, क्या क्या चीज़ है जो लिखनी है। अगर व्यूअर्स आप जो है ना वो ऐड पोटेंशियल लर्नर को क्लिक करते हैं तो ये जो है ना वो लर्नर की लिस्ट आ जाती है, यानी कि लर्नर का नाम, फादर नेम, बे फार्म, फादर CNIC, जेंडर जो भी है, लड़की है लड़का है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है और लास्ट क्लास क्वालिफाइड, यानी कि पिछली क्लास उसने कहाँ से स्किप की थी। ये व्यूअर्स आपने जो है ना इसका जो है ना ये डेटा लर्नर का ऐड करना है। इसी तरह व्यूअर्स अब लोग कमेंट सेक्शन में आकर पूछते हैं कि कितने बच्चों का डेटा ऐड करना है, कम से कम जो है ना वो आपने 20 बच्चों का डेटा लाजमी ऐड करना है। ऐड करते जाना व्यूअर्स, ये सेव का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको क्लिक कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स क्वालिफिकेशन डिटेल्स, प्लीज इंटर योर कंप्लीट क्वालिफिकेशन। यहाँ पर व्यूअर्स आपकी जो है ना वो क्वालिफिकेशंस की डिटेल मांगी जा रही है। सबसे पहले व्यूअर्स आपने एजुकेशन लेवल, सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक की क्वालिफिकेशन बतानी है और इसके साथ व्यूअर्स उन्होंने कहा है कि आपके जो है ना वो 50% मैट्रिक में मार्क्स होने चाहिए। कैसे ऐड करनी है अपना डेटा, यहाँ पर व्यूअर्स लिखा हुआ आ रहा है डिग्री डिप्लोमा टाइटल, यानी कि मैट्रिक किया हुआ है। इसके बाद पासिंग ईयर, किस साल में आपने कंप्लीट की, ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने मार्क्स हासिल किए हैं, टोटल कितने मार्क्स से परसेंटेज क्या बनती है। इसके बाद व्यूअर्स इंटरमीडिएट की जो है ना वो डिटेल देनी है, यानी कि FA किया हुआ है, FSC की हुई है, ICS किया हुआ है, ICOM किया हुआ है, जो भी आपने किया हुआ है। यहाँ पर व्यूअर्स आपने अपनी डिग्री का नाम लिख लेना है। इसके बाद पासिंग ईयर, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल कितने मार्क्स थे जो FA के थे, इसके बाद परसेंटेज क्या बनती है। इसके बाद व्यूअर्स उन्होंने कहा है डिप्लोमा एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक, कुकिंग, ड्रेस मेकिंग, ब्यूटिशियन। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आप उसकी डिटेल दे दें, अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन जो इसके लिए लाजमी रिक्वायर्ड की गई है, ग्रेजुएशन BA किया हुआ है, BSc की हुई है, BCom किया हुआ है, BS किया हुआ है, ETC जो भी किया हुआ है आपने व्यूअर्स उसकी जो है ना वो पूरी टिप्स बतानी है, यानी कि जो भी है। इसके बाद नंबर्स देने हैं कि टोटल कितने नंबर्स हैं, किस सन में आपने पास किया। इसके बाद व्यूअर्स अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है उसकी डिटेल देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं। MS MPhil इसकी भी डिटेल देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ये व्यूअर्स अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करने के बाद सबसे नीचे आप देखें तो रजिस्ट्रेशन है, ये इसको जो है ना वो आपने क्लिक कर लेना है। पहले आपने अपने फॉर्म को अच्छी तरह से रीड करना है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। अगर कोई भी मिस्टेक आपको लगता है कि कोई मिस्टेक नहीं हुई तो आपने रजिस्ट्रेशन के बटन को जो है ना वो क्लिक कर देना है और ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट हो जाएगी। ये बहुत ही व्यूअर्स सिंपल तरीका है। अगर इसके बावजूद आपको किसी भी बात की समझ ना आ रही हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है ना वो मौजूद होगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।